तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेज योर हैंड इफ यू थिंक देयर वाज अ डबल टच बाय जूलियन अल्वारेज, और थम्स अप दे अगर आपको लगता है कि डबल टच नहीं था इन द कमेंट सेक्शन। तो ये तो सबसे पहले जो डियोगो सिमियोने स्टाइल हमने जो है वीडियो को स्टार्ट लिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है जो सब जानना चाहते हैं, जिसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगा। उसके बाद बहुत से लोग शायद गाली भी दें, नीचे कमेंट सेक्शन में डिसएग्री भी करें, बहुत से लोग एग्री भी करें कि भाई क्या वीएआर ने रॉब किया है एथलेटिको मैड्रिड को। मैच के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं अपना पर्सपेक्टिव या ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए मैं क्लब डिफरेंट क्लब्स के पर्सपेक्टिव से भी रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड और किसी और क्लब के पर्सपेक्टिव से भी अपना ओपिनियन दूंगा। अम, लेकिन इन माय ओपिनियन आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आपने इसको वीआर के ऊपर कॉल ना किया होता तो आई थिंक इतना क्लोज इसके ऊपर डिस्कशन ही ना हो रही होती, बहुत ज्यादा शायद एक आध क्लिप आ जाता। ठीक है, शायद रियल मैड्रिड भी उतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस ना करता। रियल मैड्रिड फैंस भी कहते हैं कि भाई अगर वो एक्चुअली रियल मैड्रिड पेनल्टी मिस करके बाकी मिस करके हार जाता तो वो रियल मैड्रिड फैंस भी शायद ये कहते हैं कि यार देखो आपने पेनल्टी अपनी ली नहीं और रहो आप इस चीज के ऊपर रहे हो। ये सारी चीजें होती है और एक फैन बेस होता जो शायद रो भी रहा होता। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप इतना क्लोजली मॉनिटर वीआर पे भेज दिया और फिर क्लिप्स चल रही हैं, बार बार चल रही हैं, तो उसके अंदर अगर आप एक जो मुझे वीडियो क्लिप एंड के ऊपर मुझे दिखा उसके अंदर मुझे मूवमेंट दिखी। ठीक है, देखिए ये 50-50 है। वीआर ये भी कह सकती थी कि नहीं यार कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो हम नहीं देते। ठीक है, लेकिन वीएआर ये भी 50% इस डिसीजन के ऊपर जा सकती है कि नहीं भाई पाँव बहुत क्लोज है, थोड़ी सी मूवमेंट भी है, इट हैज टू बी कैंसल्ड, राइट। और वो 50% जो है वो रियल मैड्रिड की फेवर के अंदर चला गया, वो एथलेटिको मैड्रिड की फेवर में नहीं चला गया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि एथलेटिको मैड्रिड फैंस आर फ्यूरियस इस डिसीजन के अंदर। अगर रियल मैड्रिड के, ये बात मेरी आप याद रखें, ठीक है, बारसा फैंस भी इसमें कूद रहे हैं, लेकिन अगर ये डिसीजन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दिया जाता तो भाई, और या बारसा के अगेंस्ट दिया जाता तो जो तबाही मच रही होती सोशल मीडिया के ऊपर, और जो ऑलरेडी ला लीगा के रेफरीज के अगेंस्ट रियल मैड्रिड जो भी लड़ाई चल रही है, और फिर इमेजिन के यूएफए और वो जो सुपर लीग के मामले चल रहे हैं, और ऑलरेडी लड़ाई चल रही है वो बैलन डोर वाली, बाइकआउट वाली, तो फिर आप इमेजिन करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा होता। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो एटलेटिको मैड्रिड फैंस आर राइटली सेइंग कि दे आर रॉब्ड, बिकॉज याद रखिएगा कि ये रियल मैड्रिड या बारसा, में इसलिए बारसा को इंक्लूड कर रहा हूं ताकि लोग समझें इस बात को। अगर बारसा के अगेंस्ट भी ये डिसीजन दिया जाता और उनकी पेनल्टी कैंसिल हो जाती तो भाई एक तबाही मची होती सोशल मीडिया पे, और ये फैक्चुअल बात है दोनों क्लब्स के लिए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले गए हैं तो 50-50 है। उसमें 50% आप एटलेटिको मैड्रिड की साइड पे भी जा सकते हैं, 50% जो है वो आप रियल मैड्रिड की साइड पे भी जा सकते हैं, और दोनों रॉन्ग डिसीजंस नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ करेक्ट डिसीजन। देखें, अब सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स बहुत सर्कुलेट कर रही हैं, पिक्चर्स के ऊपर तो मैं बिलीव ही नहीं करता, बिकॉज एक फैन बेस पिक्चर शो कर रही है जिसके अंदर गैप है शूट लेते हुए। कुछ रियल मैड्रिड फैन बेस जो है वो ये शो कर रही है कि, और बारसा फैन बेस भी शो कर रही है जिसके अंदर गैप है, और रियल मैड्रिड फैन वो पिक्चर शो कर रही है जिसके अंदर गैप नहीं है, और जो है लेफ्ट फुट बहुत क्लोज है। तो ये सब कुछ चलता है पिक्चर्स के ऊपर। फिर आप वीडियोस भी देखते हैं, कुछ एंगल से नहीं लगता कि भाई टच हो रहा है। एक मैंने वीडियो का एंगल देखा, उसके अंदर लग रहा था कि भाई देयर इज अ मूवमेंट। ठीक है, टच, पैर जो है वो बहुत क्लोज है, ठीक है, लेफ्ट फुट बहुत क्लोज है, और जब वो शूट मारा उससे पहले हल्की सी मूवमेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर काफी ऐसा क्लियरली लग रहा था नेकेड आई से कि यार नहीं यार ये टच हुआ है। हो सकता है वीएआर ने वही जो है वो चीज पिक की हो और उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन दे दिया हो। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको मेरा जो ओपिनियन है इसके ऊपर वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इन माय ओपिनियन इट वाज द राइट डिसीजन। लेकिन अगर ये वीआर कॉल ना होती तो रियल मैड्रिड फैंस, या फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी डिस्कशन हो रही होती। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ले गए हैं तो फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्कशन होनी है। बट आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ राइट डिसीजन, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एटलेटिको मैड्रिड आर फीलिंग हार्ड एंड, और रियल मैड्रिड और बारसा के साथ भी अगर ऐसा होता तो तबाही होती सोशल मीडिया पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज माय ओपिनियन ऑन ऑन ऑल ऑफ दिस। अब हम मैच के ऊपर आ जाते हैं एक्चुअली। देखिए रियल मैड्रिड ने बहुत बड़ी बुरी फुटबॉल खेली, बट दिस इज रियल मैड्रिड। अब आप हम ये बातें करना ही बेकार है कि यार रियल मैड्रिड ने बुरी फुटबॉल खेली और ये, और एटलेटिको मैड्रिड ने कौन सी बहुत कमाल फुटबॉल खेली है पहले। दूसरी बात तो ये भी है, लेकिन इट डज नॉट मैटर फॉर रियल मैड्रिड, दे आर ऑफ। और ये कॉम्प्लिकेटेड फिक्सचर था भाई। रियल मैड्रिड, मतलब एटलेटिको मैड्रिड अभी तक चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में रियल मैड्रिड को हरा ही नहीं पाई भाई। ठीक है, देयर इज समथिंग। और मतलब ला लीगा के अंदर कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर लेते हैं, लेकिन भाई चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड नहीं जाने देती आगे। अर्ली गोल मिल गया था एटलेटिको मैड्रिड को,
उसके बाद उनके पास चांस था, भाई होम के ऊपर आप खेल रहे हैं, फिर आपको 90 मिनट्स मिले, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला। आप मुझे ऐसा लग रहा था जब एटलेटिको मैड्रिड ने गोल स्कोर किया, ऑब्वियसली मतलब टिबो कोर्टोआ ने और रियल मैड्रिड की डिफेंस ने अच्छी डिफेंडिंग की, एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंस ने भी अच्छी डिफेंडिंग की, उनका कीपर भी अच्छा था। लेकिन अच्छे खासे चांसेस थे एटलेटिको मैड्रिड के पास, लेकिन टिबो कोर्टोआ वाज वेरी गुड स्पेशली थ्रू आउट द 90 मिनट्स, और इवेंचुअली पेनल्टी शूटआउट में भी कोर्टोआ वाज गुड एज ऑलवेज। तो ये स्ट्रेंथ है रियल मैड्रिड की कि वो गेम में रहते हैं और इवेंचुअली या तो वो 90 मिनट्स के अंदर आखिर के 10-15 मिनट के अंदर गेम फिनिश कर देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, और इस दफा तो वो पेनल्टी शूटआउट तक बात चली गई। तो एटलेटिको मैड्रिड लेके गई यार। आप होम के ऊपर आपने इतने ज्यादा मिनट्स खेले, तो आपको कहीं ना कहीं गेम को फिनिश करना चाहिए था। फिर रियल मैड्रिड के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, विनीशियस ने जो छक्का मार दिया भाई, स्पेस पे भेज दी बॉल, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी रियल मैड्रिड के पास, तो उन्होंने भी मिस की। तो मैं ये कहूंगा, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि यार एटलेटिको मैड्रिड फैंस, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर हार्ड डन, और बारसा फैंस यू आर, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर आल्सो हार्ड डन, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, यहाँ पे अगर बारसा वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड होता तो रियल मैड्रिड भी ये चाहती कि एटलेटिको मैड्रिड आगे चले जाए, हालांकि लोकल रेवलरी है, और ये दिस इज पार्ट ऑफ द हेल्दी रेवलरी, इट्स फाइन। तो यार, आई पर्सनली फील कि एटलेटिको मैड्रिड को अर्ली गोल मिल गया था, दे शुड हैव डन बेटर, दे कुड हैव स्कोर्ड अ विनिंग गोल आल्सो, ठीक है, लेकिन दे डिड नॉट। मैं ये बात, ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, और एटलेटिको मैड्रिड का होम के ऊपर मुझे कहीं ना कहीं ये प्लान लग रहा था इवेंचुअली कि हम एक्स्ट्रा टाइम पे लेके जाते हैं या पेनल्टी शूट आउट पे लेके जाते हैं, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है। रियल मैड्रिड का प्लान ये नहीं था, बट रियल मैड्रिड जो है ना, स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर, दे वर नॉट इन रिदम एट ऑल, एंड दैट हैज बीन द केस 70-80% ऑफ द गेम्स दिस सीजन। बट रियल मैड्रिड अभी भी कोपा डेल रे के अंदर है, रियल मैड्रिड ला लीगा के अंदर अच्छा चांस है, रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा चांस है। देखिए उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट खेलना है, एंड डेफिनेटली इन माय ओपिनियन के रियल मैड्रिड आर्सेनल के अगेंस्ट जो है वो दे आर फेवरेट्स, दे आर आउटराइट फेवरेट्स इवन विद पीएसजी। अच्छा गेम खेला पीएसजी ने लिवरपूल के अगेंस्ट, उनको बाहर निकाला, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी अगर होता है तो तब भी वो फेवरेट ही होंगे, रियल मैड्रिड ही फेवरेट होगी, बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस, दे स्टिल हैव द एक्सपीरियंस, पिछले सीजन जीती है उन्होंने, और पीएसजी इन एक्सपीरियंस टीम है, और इवेंचुअली फिर फाइनल के अंदर फिर बायर्न भी मिल सकती है, इंटर भी मिल सकती है, बारसा भी, और ऑब्वियसली डॉर्टमुंड भी मिल सकती है उनको। तो रियल मैड्रिड का ये कॉम्प्लिकेटेड मैच था, उसके बाद रियल मैड्रिड का अच्छा चांस है, वो फेवरेट होंगे हर टाई के अंदर इन माय ओपिनियन। रियल मैड्रिड हैव टू इंप्रूव, भाई एटलेटिको मैड्रिड डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है, होम के ऊपर भी वो डिफेंसिव फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन जब उनके पास बॉल आती थी, आप फर्स्ट हाफ के अंदर देखें, एक एक पॉइंट ऐसा आया था कि 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक रियल मैड्रिड पोजीशन जो है वो डोमिनेट कर रही थी। तो जब एटलेटिको मैड्रिड को बॉल मिलती थी तो बॉक्स के अंदर 4 प्लेयर 3 प्लेयर मिनिमम होते थे, ठीक है, और ऑब्वियसली फिर वो डिसिप्लिन शो करते हैं, और फिर वो जो है वो रिकवर भी करते हैं। बट भाई मुझे समझ नहीं लगती, किलियन एम्बाप्पे वाइड जा रहे हैं, विनीशियस वाइड रह रहे हैं, रोड्रिगो राइट साइड के ऊपर है, रोड्रिगो एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज ट्राइंग राइट साइड से कि भाई मेरे पास बॉल आई है, मैं अब डायरेक्ट बॉक्स के अंदर जाऊंगा, ठीक है। बाकी जो दो प्लेयर्स हैं वो ड्रिफ्ट करते रहते हैं, जो एक प्लेयर मुझे रन मारता हुआ दिखता है बॉक्स के अंदर, जो अवेलेबल दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ जूड बिलिंगम है। भाई इस पे ये आप कब तक देखें, अब लो ब्लॉक के अंदर वो बैठे हुए थे, आप इन बिहाइंड वो पेस भी आप यूज नहीं कर सकते जो नॉर्मली बाकी मैचेस के अंदर, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं कि एम्बाप्पे, विनीशियस या रोड्रिगो कुछ कर देंगे या बिलिंगम कुछ कर देंगे, ठीक है, लेकिन जब आप अटैक करते हैं तो बॉक्स के अंदर बॉडीज ही नहीं नजर आती भाई। दैट इज द मेन इशू विद रियल मैड्रिड, दे डिफेंड वेल, कीपर उनका उनको गेम में रखते हैं, डीएम उनके उनके गेम में रखते हैं, बट अबाउट जब आप अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग ट्रांजिशन के अंदर है, तो दे आर नॉट इनफ बॉडीज इन द बॉक्स टू मेक द डिफरेंस। ये सबसे बड़ा इशू था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड का, एंड दे हैव टू सॉर्ट आउट। अगर एम्बाप्पे सेंट्रली खेल रहे हैं तो ही हैज टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल सेंट्रली, ठीक है, और बिलिंगम ऐड हो, ये दो प्लेयर तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। और अगर लेफ्ट से बॉल आपको कॉन्फिडेंस देना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है विनीशियस के ऊपर, रोड्रिगो के ऊपर, दे विल प्रोवाइड यू द सर्विस। और अगर विनीशियस की तरफ से बॉल आ रही है तो रोड्रिगो शुड आल्सो गो इन द बॉक्स, एंड दैट इज योर थ्री प्लेयर्स, या फिर मिडफील्डर भी एक एक्स्ट्रा जा सकता है इन मॉडरिच जो कि खेल रहे थे गल की गेम में। तो ये सबसे बड़ा इशू दिख रहा है रियल मैड्रिड का। बट भाई नेवरदलेस कंट्रोवर्सी हुई, रियल मैड्रिड आर थ्रू। आई थिंक फर्स्ट लेग रियल मैड्रिड ने अच्छी खेली, सेकंड लेग जो है वो अवे थी, कॉम्प्लिकेटेड थी,
बट दे स्टेड इन द गेम एंड इवेंचुअली दे वन ऑन पेनल्टीज। तो रियल मैड्रिड अगर आप ओवरऑल देखें तो रियल मैड्रिड डिजर्व टू गो थ्रू, ठीक है, अगर आप दोनों टाइज को देखें। और देखें भाई, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड फाइनल के अंदर पहुंचेगी और मिनिमम बेयर मिनिमम रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल के अंदर जाना चाहिए फ्रॉम दिस पोजीशन। और इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड गेम फॉर रियल मैड्रिड, दे आर थ्रू। और खैर गाइस, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।